प्रोन मास्टरबेशन एक ऐसा हैबिट है जो कि आपको नॉर्मल लगता है, बट धीरे धीरे ये आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डैमेज करता है। इसमें मेनली 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला इरेक्शन का प्रॉब्लम, दूसरा इजैकुलेशन का प्रॉब्लम और तीसरा परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट रोड में बताऊंगा कि इस हैबिट को तोड़ना कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हैबिट हमारे अंदर डेवलप कैसे होती है। आपको भी पता है कि ये हैबिट कभी भी आपके अंदर इंटेंशनली डेवलप नहीं होती। जब आप टीन एज में होते हैं तो जाने अनजाने ये हैबिट कब डेवलप हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप इसे करना शुरू करते हैं तो ये आपको मास्टरबेशन का एक बहुत ही कंफर्टेबल मेथड लगता है और आगे चल के आपको इसकी हैबिट डेवलप हो जाती है। फिर आप इसके एडिक्ट बन जाते हैं और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि आपका बॉडी अब बस इसी मेथड को रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ। मास्टरबेशन एक नॉर्मल हैबिट है, बट प्रोन मास्टरबेशन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बेड पे उल्टा लेट के प्रोन मास्टरबेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का प्रेशर हमारे पेनिस पे आ जाता है, जिसकी वजह से पेनिस में जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं उनमें भी प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी खराब होने लगता है, जिसकी वजह से इरेक्शन इशू आता है। वहाँ के नर्व्स खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से इजैकुलेशन और सेटिस्फेक्शन का इशू आता है और आपका ब्रेन हाई प्रेशर स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो जाता है। फिर नॉर्मल प्रेशर यानी कि नॉर्मल सेक्स परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल सेक्स में इतना प्रेशर नहीं होता, इतना फ्रिक्शन नहीं होता। फिर आपका बॉडी कंफ्यूज होने लगता है, वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, क्लाइमैक्स तक पहुंच नहीं पाता है और धीरे धीरे नॉर्मल सेक्स की तरफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रॉब्लम इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। यानी कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हैबिट है और हैबिट को चेंज किया जा सकता है। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। इसलिए आप सभी मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि ये रिवर्सिबल है। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का। आपको अपने बॉडी का अवेयरनेस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोन मास्टरबेशन के अर्जेज कब आते हैं, इसके अर्जेज क्यों आते हैं। तो पहले 1 से 3 दिन के अंदर आप सबसे पहले इन अर्जेज को नोटिस कीजिए कि ये अर्जेज कब आ रहे हैं, क्योंकि जनरली जो भी ये अर्जेज आते हैं ये एक वेव फॉर्म में आते हैं, एक के बाद एक। तो आपको इन्हीं अर्जेज को अवॉइड करना है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि ये अर्जेज क्यों आ रहे हैं। लोनलीनेस के कारण, स्ट्रेस के कारण, या फिर लाइफ में आप बोर हो रहे हैं, आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसके कारण। अगर आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली तो समझिए कि 70% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपने अपने अर्जेज के पैटर्न को और उसके कारण को समझ लिया है। जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोन पोजीशन को बैन करना है। आपको किसी भी कंडीशन में प्रोन पोजीशन में नहीं लेटना है। अगर अर्जेज आए तो तुरंत पोजीशन चेंज करना है, या तो पीठ के बल लेटना है या फिर साइडवेज लेटना है। शुरू में ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, बट हाँ, रिकवरी की यही शुरुआत है। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट ट्रांजिशन। आपको मास्टरबेशन एकदम से बंद नहीं करना है या फिर बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप से मास्टरबेशन नहीं करना है। ये दोनों मेथड ही गलत है। आपको हल्के हाथों से मास्टरबेशन करना है और कोई भी एग्रेसिव प्रेशर नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 4, पेशेंस टेस्ट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपके पेशेंस की टेस्ट होती है और यहीं से डिसाइड होता है कि आप पास होंगे या फेल। पहले 1 से 2 वीक में आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपका प्लेजर कम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये नॉर्मल है, आपका ब्रेन डिटॉक्स फेज में है। अगर आप यहाँ गिव अप करते हो तो आप वापस उसी लूप में चले जाओगे। इसीलिए किसी भी हाल में इस स्टेज में गिव अप नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग। हमारा जो प्रोन मास्टरबेशन छोड़ने का बैटल चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? हमारे माइंड में। तो इसमें पहला टेक्निक है आपको अपने अर्जेस को डिले करना है। जब भी आपको अर्ज आए, यानी कि प्रोन मास्टरबेशन करने का मूड हो, तो आप उस अर्ज को डिले कीजिए। आप अपने आप को बिजी रखिए, आप अपने आप को किसी काम में उलझाए रखिए या किसी से बात करना शुरू कीजिए। 10 से 15 मिनट में आपका अर्ज चला जाएगा और कुछ देर बाद ये अर्ज अगर फिर से आए तो आप फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। टेक्निक नंबर 2, अपने हैबिट को चेंज कीजिए। आप मास्टरबेशन की जगह वॉक पे निकल जाएं, कोल्ड शावर लें, ठंडा पानी पिए। थर्ड टेक्निक, डोपामिन रिसेट। एक्सेसिव पॉर्न देखना बंद करना है, फोन पे स्क्रॉलिंग कम करनी है, क्योंकि हमारा एम है ब्रेन को नॉर्मल स्टिमुलेशन पे वापस लेके आना है। स्टेप नंबर 6, बॉडी की सेंसिटिविटी को वापस लाना है। अब आपकी बॉडी रिपेयर फेज में आ चुकी है, तो आपको टाइट ग्रिप अवॉइड करनी है। वीक में 1 या 2 बार स्लोली अपने आप को स्टिमुलेट करना है।
और 1 या 2 वीक का ब्रेक लेना है ताकि नर्व्स को रिकवर होने का टाइम मिल सके। पॉइंट नंबर 7, अपने माइंड के साथ साथ अपने बॉडी को भी अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आपका बॉडी फिट रहेगा तो ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। इसमें आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद ले सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि लेजी लाइफस्टाइल, जंक फूड, लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉलिंग। जो 8वां पॉइंट है वो है पॉर्न के ट्रैप से बाहर निकलो। प्रोन मास्टरबेशन और पॉर्न दोनों मिलके बॉडी को डबल डैमेज करते हैं। पॉर्न आपको मेंटली डैमेज करता है और प्रोन मास्टरबेशन आपको फिजिकली डैमेज करता है। इसलिए प्रोन मास्टरबेशन के साथ पॉर्न कभी ना देखें और अपने पॉर्न देखने की फ्रीक्वेंसी को भी कम करें। और स्टेप नंबर 9 है रियल सेक्सुअल रीसेट। जो हमने अभी इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है कि जो हमारी बॉडी, हमारा माइंड नॉर्मल सेक्स को छोड़ के एक हार्मफुल सेक्सुअल हैबिट डेवलप कर लिया था, उसे वापस नॉर्मल पे लेके आना है, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में रियल सेक्स को, रियल इंटीमेट को फील कर सको, उसे एंजॉय कर सको। तो इतना जो प्रोसेस है एक बैड हैबिट को छोड़ के एक नए अच्छे हैबिट को डेवलप करने का, इसमें कितना टाइम लगता है? तो अगर इसमें रेगुलर वर्क किया जाए तो 6 मंथ का टाइम इनफ है। फर्स्ट 2 वीक्स में आप स्ट्रगल करेंगे, 1 मंथ के आसपास आपका कंट्रोल इम्प्रूव होने लगेगा, 2 से 3 मंथ्स में आप कुछ कुछ चेंजेस नोटिस करने लगेंगे और 3 to 6 मंथ में आप पाएंगे कि आपकी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। बट हाँ, रिजल्ट का पक्का है, अगर आप पूरे मन से इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लाइफ में बहुत बार हम प्रोन मास्टरबेशन को छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ गलतियाँ भी करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते। जैसे कि खुद को लूज छोड़ देना कि बस आज लास्ट टाइम, इसके बाद प्रोन मास्टरबेशन नहीं करूँगा, और ये सोच के हम फिर से प्रोन मास्टरबेशन कर देते हैं। या फिर नॉर्मल मास्टरबेशन में एक्सट्रीम प्रेशर का यूज़ करना, पॉर्न कंटिन्यू वॉच करना, प्रोग्रेस को कंपेयर करना और फ्रस्ट्रेट हो जाना। हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग लग सकता है। और कुछ पर्सन हैं जो 1 या 2 साल से प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 15 से 20 साल से प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं। तो दोनों का रिकवरी टाइम अलग अलग होगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना सोचना है कि आप एक बैड हैबिट में फंसे हुए हो और आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। और अगर आप पूरे दिल से अपने हैबिट को चेंज करने में लग जाओगे तो आई एम श्योर कि आप इसे कर लोगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। अब एक्शन लेना आपका काम है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।